देसूरी श्री मंगलेश्वर महादेव राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मादा में शिक्षकों की कमी से ग्रामीणों एवं छात्रों का चल रहा धरना आज बाली कांग्रेस नेता ठाकुर अभिमन्यु सिंह और शिक्षा अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों और स्थानीय मादा ग्राम के जनप्रतिनिधियों को शिक्षक लगाने के आश्वासन के बाद धरना समाप्त हुआ। धरना स्थल पर शिक्षा अधिकारियों और बाली कांग्रेस नेता ठाकुर अभिमन्यु सिंह और सीबीईओ मोहनलाल बलाई, एसीबीओ मंगलाराम, सरपंच प्रतिनिधि बख्तावरमल सुथार, उप सरपंच प्रकाश सिंह और विभिन्न वार्ड पंचों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, ग्रामीणों के बीच काफ़ी देर तक शिक्षकों की कमी से बच्चों का भविष्य खराब न हो, तुरंत शिक्षक लगे को लेकर शिक्षा अधिकारियों ने शिक्षक लगाने की चर्चा हुई, जिसमें 2 शिक्षक डेपुटेशन पर गए थे, उनका डेपुटेशन रद्द किया। महिला शिक्षक की अन्य जगह ड्यूटी लगाई थी, उसकी ड्यूटी रद्द कर मादा की गई। 1 शिक्षक लगाया गया और 1 शिक्षक डेपुटेशन पर लगाया, जिसका प्रत्येक माह मानदेय ठाकुर अभिमन्यु सिंह वहन करेंगे। उसके बाद ग्रामीणों ने तालाबंदी खत्म कर अधिकारियों जनप्रतिनिधियों का सहयोग को लेकर धन्यवाद ज्ञापित किया। शिक्षा क्षेत्र में बाली विधानसभा क्षेत्र में शिक्षकों की कमी पर ठाकुर अभिमन्यु सिंह ने कहा, राज्य सरकार ने शिक्षकों की कमी दूर करने को लेकर हाल ही कुछ दिन पूर्व बड़ी संख्या में राज्य सरकार ने शिक्षकों की भर्ती की है, पर उनकी नियुक्तियों में महीनों भर का समय लग सकता है। जब तक बाली विधानसभा क्षेत्र में जहां शिक्षकों की कमी आवश्यक होगी और वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर संविदा पर शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे, उसका मानदेय ठाकुर अभिमन्यु सिंह प्रबंध करवाएंगे। ठाकुर साहब, जैसे आज मालूम चला कि मादा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर पिछले 3 दिन से तालाबंदी चल रही थी शिक्षकों की कमी के द्वारा कारण सभी गांव वालों में बहुत बड़ा आक्रोश था और ऐसा समझा जा रहा था कि वहां पे जाना भी एक तरीके से असंभव हो रहा था। इतना आक्रोश हो गया था कि बच्चों के भविष्य का सवाल था और जो स्कूल का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है, वहाँ से शिक्षक हटाए गए थे। तो आप वहाँ गए तो वहाँ पर आपने क्या किया और वहाँ पर कौन कौन आपसे मुलाकात हुई, किस किस की? मादा गांव में मेरे संज्ञान में लाया गया कि वहाँ पर स्कूल के बच्चों ने, गाँव वासियों ने तालाबंदी कर रखी है क्योंकि वहाँ पे स्कूलों में शिक्षकों की कमी थी। वहाँ पे गया मैं, जैसे ये चीज़ मेरे ध्यान में आई तो मैंने जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी उनसे और जो जिला शिक्षा अधिकारी उनसे बात करके मैंने कहा यहाँ पर किसी तरह से उनको तुरंत रिलीफ मिले, इस तरह की व्यवस्था वहाँ पर की जाए। मैं गया वहाँ पर, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को भी मौके पे बुलाया गया, उनसे बातचीत हुई, ग्रामवासियों से बातचीत हुई और वहाँ पर 2 शिक्षक से पूर्व जिनको किसी कारणवश वहाँ से हटाया गया तो उनको वापस पुणे लगाया गया है। 1 शिक्षक को वहाँ पे वैकल्पिक व्यवस्था करके वहाँ पे लगाया गया है। 1 महिला लेक्चर थी, उनको किसी काम से विधानसभा में ड्यूटी पे लगाया गया, उनकी ड्यूटी को भी कैंसिल करने के आदेश करके एक बार वहाँ पे जो शिक्षकों की कमी थी उसको पूरा किया गया है। लेकिन वहाँ पर फिर भी ये देखा गया है कि संस्कृत के शिक्षक की अभी भी व्यवस्था वहाँ पे नहीं हो पाई है और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से बात करके ये समझ में आया कि पूरे देसूरी ब्लॉक के अंदर बल्कि पूरे बाली विधानसभा के अंदर कई स्कूलों के अंदर शिक्षकों की कमी है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से बात की, उनको ये मैंने कहा, जिला शिक्षा अधिकारी से भी बात की। मैंने उनको कहा कि भाई आप ये कोशिश करें कि जो स्पेसिफिक टीचर्स जिनकी ज़रूरत है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के लिए जिनकी ज़रूरत है, तो अगर वहाँ पे शिक्षकों की कमी है, क्योंकि कमी तो रहेगी, अभी जो नई भर्तियाँ हो रही है राजस्थान सरकार की उसमें हो सकता है कि 15-20 दिन, महीने भर का समय लग जाए, काउंसलिंग हो रही है। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने शिक्षा अधिकारियों से निवेदन किया है कि भाई आप ऐसे कोई रिटायर्ड शिक्षक हो जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को पढ़ा सकते हो, या ऐसे कोई नए होनहार शिक्षक हो जो बेरोज़गार है, जो इस तरह के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं, आप उनको नियुक्ति, उनको मानदेय पर लेके एक बार उनको टेम्प्रेरी बेसिस पे उनको वहाँ पे लगाए और उनका कोई इस तरह का जो भी आर्थिक खर्चा जो होगा उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मैं अपने स्तर पे लोगों से मिल के सहयोग लेके उनको उनके जो आर्थिक जो नीड्स है वो उनकी पूरी करने की कोशिश करेंगे ताकि वो मानदेय पे, न्यूनतम मानदेय पे लग सके। और एक बार जब तक कि नए शिक्षकों की भर्ती नहीं हो जाती तब तक इस शिक्षकों की कमी को दूर किया जाए और बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं हो, बच्चे वहाँ पे पढ़े और ऐसी स्थिति नहीं बने कि बच्चे सरकारी स्कूलों से टीसी कटवा के कोई प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जाए। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने वहाँ पे बात की। तो जो प्रश्न मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जो मैंने अभी सुना है, क्या ये पूरे बाली विधानसभा की सभी स्कूलों में जहाँ मुख्य टीचर्स नहीं हैं, सब्जेक्ट टीचर्स नहीं हैं, क्या ये उन सभी पे लागू होगा कि वो जो लगेंगे उनका जो भी मानदेय होगा वो उसकी व्यवस्था आप कराएंगे?
बाली विधानसभा के जितने भी स्कूल्स हैं उनके लिए ही मैंने ये बात की है, क्योंकि स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। जब तक नई नियुक्तियाँ नहीं हो जाती, नए शिक्षक नहीं आ जाते, जिसकी काउंसलिंग चल रही है, हो सकता है इसमें 15-20 दिन, महीने भर का समय लगे। तो मैंने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जी से, जिला शिक्षा अधिकारी जी से ये बात कही है कि भाई आप इस तरह के चिन्हित कर लीजिए कि किन किन स्कूल्स के अंदर कौन से ऐसे टीचर्स की ज़रूरत है जिनकी वजह से इस तरह की तालाबंदी या हड़ताल जैसी स्थितियाँ बन सकती है। उससे कहीं कांग्रेस की ये सरकार है जो हमारी यशस्वी जननायक और लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, उनकी योजनाओं से उनका जो शिक्षा को लेकर जिस तरह का उनका है, उन्होंने इतनी बड़ी सौगात अभी बाली विधानसभा में दी है। आपके सादरी के अंदर उन्होंने कॉलेज की घोषणा की। उनकी इच्छा है कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स उन्होंने दिए हैं कि ताकि सरकारी स्तर पर इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले और न्यूनतम फ़ीस के अंदर बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिल सके। तो उनकी इस भावना के अनुरूप मैंने इस तरह की ये बात की कि भाई कोई ऐसी परिस्थिति नहीं बने कि सरकार को बदनाम किया जाए, सरकार की रीति नीति के खिलाफ में कोई हड़ताल हो या बच्चे किसी तरह की तालाबंदी करे या अभिभावकों की कोई तालाबंदी करे। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी से ये निवेदन किया है कि भाई आप ऐसे स्कूल चिन्हित करें पूरे बाली विधानसभा के अंदर कि जहाँ पर जो स्पेसिफिक जो आपके सब्जेक्ट्स उनको पढ़ाने के लिए कोई टीचर्स की कमी है, तो उसको टेम्प्रेरी बेसिस पे आप एक बार भर दें और उसके लिए जो भी चार्जेस लगते हैं उसकी व्यवस्था मैं अपने स्तर पर किसी भी तरीके से करके उनको देने की, ताकि सरकार पे या उनके जो शिक्षा अधिकारी उन पर किसी तरह का बोझ नहीं पड़े और बच्चों को शिक्षा मिल सके। तालाबंदी खुलने के बाद ग्रामीणों ने जो तालाबंदी करी थी उसको खुलने के बाद मैं स्वयं वहाँ उपस्थित था। मैंने देखा ग्रामीण बड़े प्रसन्न थे और आपको धन्यवाद भी दे रहे थे। तो वो देख कर के आपको कैसा लगा? और मादा गांव के काफ़ी लोगों ने आपका स्वागत किया, तो उनको मादा ग्राम वासियों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं मादा गांव वासियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि पहले तो इस कठिन परिस्थितियों में जैसी बनी थी उन्होंने मुझे बुलाया, वहाँ पे उन्होंने मुझ पर भरोसा किया, मुझे बुलाया और अपनी समस्या बताई। और मुझे इस बात की खुशी है कि उनकी समस्या का समाधान करने के लिए मैं सफल हो पाया। इस बात की मुझे खुशी है। जिस तरह का स्वागत सम्मान वहाँ पे मादा ग्रामवासियों ने दिया, उनका मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। और मेरी कोशिश हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में रही कि अच्छी शिक्षा, सुलभ शिक्षा सबको अवेलेबल हो। और उसी सिलसिले में मैंने ये बात कही कि अगर बाली विधानसभा में जहाँ पर भी किसी स्कूल में भी शिक्षकों की कमी है, उसको अगर टेम्प्रेरी बेसिस पे भरा जाता है तो उसके कोई एक्सपेंसेस होते हैं तो उसकी जवाबदारी मैं लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर साहब, और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत थैंक यू।